नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे स्कूल के सफाई कर्मचारियों की परेशानियों पर। क्या है परेशानी, क्या है दिक्कत कि इनको स्कूल छोड़कर सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, और ये कह रहे हैं कि जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी। क्या है इनकी मांगें, क्या है समस्या, यही जानने के लिए हम निकले हैं। सरकार कह रही है कि सुशासन चल रहा है और आप आंदोलन पर उतरे हुए हैं। क्या हो गया, ऐसा सुशासन है नहीं? जी, लगातार सुशासन की जो मुख्यमंत्री हैं उनको अवगत करा रहे हैं मांग को कि आपने मोदी गारंटी में वादा किया था जायज़ मांग अंशकालीन को पूर्णकालीन करेंगे। मोदी गारंटी में 100 दिन में मानदेय में वृद्धि करेंगे। मानदेय में तो वृद्धि नहीं की गई है, बल्कि हमारे 10,463 स्कूल सफाई कर्मचारी आज प्रभावित होने के कगार में हैं। उनकी नौकरी पक्की होना चाहिए, उनको परेशानी नहीं होना चाहिए। हम लोग चरणबद्ध तरीके से ब्लॉक में, जिला में, प्रदेश में, संभाग में ज्ञापन सौंप रहे हैं। सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि सुशासन सरकार से, डबल इंजन सरकार से, कि स्वच्छ भारत मोदी की जो गारंटी है उनको ताला से ताला मिला रहे हैं। 9 बजे स्कूल जाते हैं, ताला खोलते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, गंदगी पेड़ पौधा में पानी डालना, पुस्तक लाना, ड्रेस लाना, पूरा चपरासी का काम करते हैं सर। उसके बदले मात्र 3,035 मिलता है। संवैधानिक तरीके से कहा जाए तो एक कलेक्टर दर मजदूरी से भी कम मजदूरी है, आज 10 से 12 हज़ार है। एक दिहाड़ी रेजा कुली का 400 मजदूरी है। इन मांगों को लेकर हम लगातार सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं। भाजपा की सरकार में पहले 11 में लगा, उसके बाद 2014 में 2500 को 1250 कर दिया। भूपेश बघेल की सरकार आई, उन्होंने भी वादा किया था टीएस सिंहदेव ने कि आपकी मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक मांग को पूरा नहीं किया गया। मात्र 800 में वृद्धि की गई। कुल मिलाकर के हमारे साथ छलावा ही हो रहा है। जो भी सरकार बन रहे हैं वो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। अब आपने क्या ठाना है, क्योंकि सरकारें बदली पर आपकी स्थिति बदली नहीं, जैसा आप कह रहे हैं। अब आप लोग क्या, अब स्कूल शुरू हुआ है, वहाँ पर साफ सफाई की ज़रूरत है, सरकार शाला प्रवेश उत्सव मना रही है, ऐसे मौके पे आप लोग आंदोलन पे हैं। क्या कोई पहल हो रही है इस दिशा में, कोई बातचीत हो रही है किसी से? सरकार तरफ हम लोग कई बार आवेदन दिए हैं मुलाकात करने के लिए, उनके प्रतिनिधियों को, विधायकों को, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं कराई गई है। आज स्कूलों में 16 जून पूरा व्यवस्थित है, धूल धक्कड़ जमे हुए हैं। कई जगह शिक्षक साफ सफाई कर रहे हैं, बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं, जो अमाननीय है। हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से संज्ञान में ले। ऐसी गंदगी प्रदूषण से बच्चे संक्रमित हो जाएंगे, बीमारी हो जाएंगे, क्योंकि हम लगातार साफ सफाई करते हैं। आज 15 साल हो गए हमको स्वच्छता के नाम पर काम करते, सेवा दे रहे हैं। 43,300 कर्मचारी। आज हमारे परिवार आर्थिक स्थिति में अच्छे से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, अच्छे से विद्यालय में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। न तो हम आज 45 से 50 साल हो गए दूसरे नौकरी में अप्लाई आवेदन भी नहीं कर पा रहे, ये हमारी स्थिति है। और सरकार आज छटनी कर रहे हैं, नया शराब भट्टी खोले जा रहे हैं और स्कूल को बंद कर रहे हैं। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। वहाँ हमारे बच्चे पढ़ते थे, आज कहाँ जाए हमारे बच्चे, कहाँ शिक्षा लेने जाए? बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि संविधान में शिक्षा पाने का अधिकार सभी को कहा गया है। बिल्कुल, जो स्कूल है उनका युक्तियुक्तकरण कर दिया गया। साथ ही जो सैलरी के जिसके वादे हमेशा आपको किए जाते हैं कि सैलरी बढ़ जाएगी, कलेक्टर दर पे हो जाएगा, और ये कहा जाता है कि हमेशा नए पद सृजित होंगे, लेकिन पद समाप्त किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ आप सड़कों पे उतरे हैं। क्या क्या मांगे हैं, किस तरह की दिक्कतें आप सबको होती है? और जैसा आप लोग बता रहे हैं कि 3-3.5 हज़ार ही मिलता है आप लोगों को, ऐसे में घर चलाना कितनी मुसीबत होती है आप? जी, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, क्या वो 3,000 में अपना घर चला सकती है? नहीं चला सकती। तो हम कैसे चलाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे एक नहीं, किसी के 3 है, किसी के 4 है, किसी के 5 है। पढ़ाई है, लिखाई है, खाना खर्चा है। आज के महंगाई के दौर में 3,000 में हमारा घर नहीं चल सकता, और हमको 3,000 के मानदेय पे सुबह 10 से शाम के 4-5 बजे तक रखा जाता है। तो हम वो कैसे करें? हम अगर 10 बजे से अपने लड़ झगड़ के अपने टीचर से लेके जाके छुट्टी जाते हैं तो हमको दूसरी जगह काम नहीं मिलता। सब जगह काम की समय सीमा है 9 से 10, 9 बजे तक सब लग जाते हैं। हमको वहाँ से निकलने के बाद कहीं काम नहीं है। और हमारी सही बात है, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हमारी एज हो चुकी है, हमको कहीं दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती। और 3,000 में हम अपनी पूरी ज़िंदगी इस स्कूल में ख़त्म कर चुके और आगे भी कर रहे हैं। और हम अपने मानदेय को लेके ही रखे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए। हम अपने 3,000 में अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सक रहे हैं। स्कूल बंद किया जा रहा है। हमारे भाई बहन कहाँ जाएँ और हम कैसे करके अपने बच्चों को 3,000 में पालें? मैं वो सरकार से जानना चाहती हूँ, वो हमें जवाब दें। हम सबको भाई बहन को बुला के बताए क्या 3,000 में सरकार अपना घर चला सकती है? तो हम अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन जब सरकार नहीं चला सकती तो हम अपनी 3,000 में अपने बच्चों को कैसे परवरिश दें, कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, क्या खिलाएं? इन्हीं मुद्दों को लेकर आप अपने जब जनप्रतिनिधि जो आपके हैं चुने हुए या सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं,
उनसे इन बातों को रखते नहीं कि ये हमको समस्या हो रही है, आप मानदेय बढ़ाइए? सब बोल चुके हैं, आज इतने साल से यही तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमको छोटे पद से समझ के हमको नीचे बैठा देती है। अभी तो हम क्या बताऊं, हम लोग को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा सरकारों से। कहाँ तक हम लोग नहीं गए, कहाँ तक हमारे भाई बहन पद यात्रा नहीं करे, कहाँ तक हड़ताल नहीं करे, लेकिन हमारी सुनवाई आज तक नहीं की गई। बस हमको आश्वासन देते हैं, हाँ होगा, हम करेंगे। चुनाव होने के बाद सब हमको भूल जाते हैं और हम वापस वहीं के वहीं आके फिर धरना प्रदर्शन में बैठ जाते हैं। ये बताइए कि जो आप लोगों के सफाई कर्मचारी है, अंशकालीन नाम दिया गया है, अभी जैसे बता रहे हैं कि आपसे 8-8, 10-10 घंटे काम लिया जाता है, जिस एवज में पैसे मिलते हैं 3-3.5 हज़ार जो आपको मानदेय मिलता है वो अंशकालीन का मिलता है, पूरे समय काम का नहीं है। फिर ये जब आपके सेवा शर्तों में ये लिखा गया होगा कि आपको केवल 1 या 2 घंटे 3 घंटे काम करना है, तो फिर आपको पूरे टाइम काम क्यों लिया जाता है? और जब सेवा शर्तों में जो तय बातें हैं उसको लागू क्यों नहीं किया जाता? वो दरअसल ये है सर के HM प्रधान पाठक जो होते हैं उनके ऊपर है। वो हमारे साथियों को दबावपूर्ण कार्य कराते हैं और हम भी डर में करते हैं, क्योंकि हमारा सेवा समाप्त कर देगा और कोई भी घुस जाएगा, इसलिए हम सभी साथी भाई बहन दबावपूर्ण काम करते हैं। हाँ, इससे हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। हमारे बीवी बच्चे के सही ढंग से हम इलाज पानी नहीं करा पा रहे हैं, न कोई शिक्षा दे पा रहे हैं। अभी मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूल 10 में चालू कर रहा है, ये कहाँ का नियम है? प्राइवेट स्कूल का भी कोई गाइडलाइन होना चाहिए ना। जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल को सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है, तो प्राइवेट स्कूल इतना ज़्यादा खोल रहे हैं। और फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि सरकार अपने कार्य क्षेत्र में जितने स्कूल हैं वो दर्ज संख्या के हिसाब से प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क 10 कहीं 20 बच्चे वो खुद प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे तहत में। तो आप बताइए कि इस प्रकार सरकार प्राइवेट में खुद दे रहा है उनको जगह, तो हमारे गांव में कहाँ से पढ़ेंगे? मेरे ही गांव से कम 20-25 बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं शिक्षक अधिकार के तहत। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि वो। लेकिन सरकार कह रही है कि जो युक्तिकरण किया गया उसकी वजह यह है कि जिन स्कूलों में या तो बच्चे नहीं थे उनको दूसरे में मर्ज किया गया है, साथ ही जहां शिक्षक नहीं थे उन स्कूलों में शिक्षक भेजे जा रहे हैं, तो ये बेहतर व्यवस्था बनाने की कवायद है, ऐसा सरकार का कहना है। वो कुछ नहीं है सर, ये ढोंग धतूरा है। सरकार अपने गद्दी में आ गया है, वो अपना कुछ भी कर सकता है। अब आप सोचिए, जब स्कूल को बंद कर है तो दारू भट्टी खोलने की क्या मतलब है? जब स्कूल बंद कर आप 10 विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी हैं, तो उनको तो अच्छा है ना कि 10-12 हैं, ट्यूशन जैसे उनको अच्छा से पढ़ाई होगा। और यहाँ वही जगह में कुछ दूर में दारू भट्टी खोला जा रहा है, तो इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार से मैं जवाब चाहता हूँ। लेकिन सरकार ये कहती है कि जो कर्मचारी है वो पूरे टाइम काम करेगा और साथ ही स्कूलों में चपरासी भी दिया गया। क्या आप लोगों से उसका भी काम कराया जाता है? पूरे 8-10 घंटे काम पूरे चपरासी का काम कराया जाता है। और ऐसा है, मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में प्रायः स्कूलों में चपरासी भर्ती हुआ ही नहीं है। सिर्फ स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, उनके पुस्तक लाना, ड्रेस लाना, चावल लाना, रजिस्टर घुमाना, यहाँ तक के बाग बगवान लगे हैं उनका साफ सफाई करना, पानी डालना, इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। तो आप लोग इसका विरोध नहीं करते? कहाँ से करेंगे सर? विरोध करेंगे तो जनप्रतिनिधियों का दबाव है, उनके ऊपर हाथ रहता है। छोटे कर्मचारी डरते हैं कहीं किसी और का भर्ती ना कर दे, इस कारण से हम दबाव में हैं। क्या अंशकालीन जो सफाई कर्मी हैं स्कूलों के, वो दबाव में है, इस वजह से उनसे कुछ भी करा लिया जा रहा है? जैसा कह रहे हैं कि ना तो कहीं पर चपरासी है, ना ही कोई दूसरा कर्मचारी है कि साफ़ सफाई करे। कई जगह तो ये स्थिति है कि स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं से साफ़ सफाई करा ली जाती है। ऐसी स्थिति निर्मित होती है क्या? और साथ ही आप लोगों के ऊपर दबाव बना करके दूसरे काम कराए जाते हैं क्या? हाँ, हमारे ऊपर दबाव बनाकर और दूसरे काम, जैसे कि गांव में रजिस्टर घुमाना है, और जैसे कि भैया बोले चावल लाना है समूह मध्याह्न भोजन के लिए, और पुस्तक जो संकुल से पुस्तक लाना है, और कहीं कुछ काम कराना है। सुबह 10 बजे जाते हैं और 4 बजे तक के रखते हैं सर लोग, और हम इस वजह से हम कहीं काम पर भी नहीं जा सकते हैं, और बाहर जो कमाने खाने जाएंगे वो भी नहीं जा पा रहे हैं। शुरू में जब भर्ती होती है, जिस दौरान भर्ती होती है, ये जानकारी नहीं दी जाती क्या कि पूरे टाइम काम करना होगा? जैसा आप लोगों को नाम दिया गया अंशकालीन कर्मचारी हैं आप लोग, तो क्या ये आपकी सेवा शर्तों में या आपके भर्ती नियम में ये नहीं होता है क्या? ये 4 घंटा जो पहले था वो शासन के द्वारा हमको 2 घंटा कर दिया गया। अच्छा, पहले 4 घंटा काम करते थे, उसको 2 घंटा कर दिया गया था।
जो मुख्यमंत्री रमन सिंह के ज़माने में जो 4 घंटा हुआ था उसको 2 घंटे कर दिए थे। और अंशकालीन है, हम जान रहे हैं अंशकालीन 2 घंटे का काम है, लेकिन हमें दबावपूर्वक प्रधान पाठक के द्वारा दिन भर काम लिया जाता है और हमें मिलता है 34 से 35 तक लगभग। तो हम आप न्यूज़ 24 के माध्यम से हम सरकार से ये बोलना चाहते हैं कि हमारा अंशकालीन से पूर्णकालीन मांग है। और हमारे जो साथी भाई हैं, युक्तिकरण के तहत हमारे छत्तीसगढ़ में 10,463 स्कूल मर्ज हो रहा है, वहाँ भी हमारे साथी भाई हैं, उनके लिए लिखित में आदेशित करे शासन। हम न्यूज़ 24 के माध्यम से शासन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने साथी भाई मर्ज हो रहा है 10,463 स्कूल छत्तीसगढ़ में, वहाँ हमारे जो स्कूल में मर्ज हो रहा है वहाँ हमारे साथी भाई अभी हताश हैं, दुखी हैं, उनको वहाँ लिखित में आदेशित करे शासन। मैं आपके माध्यम से शासन को बोलना चाहता हूँ। और हमारा लंबित मांग है, 15 वर्ष हो गए हमें काम करते, हम कहीं हमारा अभी उम्र हो गया है, हम कितनों ग्रेजुएट हैं, उसके बाद भी अगर कोई किसी नहीं निकलता है तो निकलता है उसमें हम भर नहीं पा रहे हैं, तो हमारा पूरा उम्र इसी में चला गया है। तो हम शासन से हम एक ही मांग करते हैं कि अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर करते हुए हमारी मांग पूरा करें और हम अपने परिवार बाल बच्चों को पोषण पालन थोड़ा ढंग के अच्छे तरीके से कर सकें। ये बता रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं उनको 8-8 10 घंटे काम लिया जाता है। स्कूल में जो चपरासी है उसका पद नहीं है, तो जो चपरासी है उसकी जगह पे आप लोगों से काम लिया जाता है। क्या इसको लेकर के सरकार से आपने विरोध नहीं जताया? और जो पेमेंट है जिसको लेकर के मानदेय है उसको लेकर के आपने जब बातचीत करने की कोशिश की तो सरकारों का क्या कहना है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सालों से इसी दर पे आप लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, और जब बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो ऐसे में घर चलाना मुश्किल होगा। ये सब जानकारी आप लोग देते नहीं है प्रशासन को? जी, हम लोग सर लगातार सरकार, सेक्रेटरी, संचालक से, मुख्यमंत्री से, पूर्व में कांग्रेस की सरकार, रमन सरकार और अभी विष्णुदेव सरकार में लगातार हमारी मांग और समस्या को रख रहे हैं। चूँकि पहले हमारी 2011 में नियुक्ति हुई थी, M.K. राउत साहब थे उस समय का नियुक्ति है, उसमें स्पष्ट लिखा था कि कलेक्टर दर पर काम करना है, उसमें घंटों का उल्लेख कहीं नहीं लिखा गया है। अब भारत के संविधान में कहीं भी नहीं कि घंटे के हिसाब से मजदूरी दर दिया जाए। श्रम कानून एक्ट में भी लिखा गया है कि किसी को भी कलेक्टर दर से कम मजदूरी नहीं देना है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग स्कूल खुलने के पहले साफ सफाई करते हैं। सफाई कर्मचारी का कार्य दिन भर नहीं होता, उनका घंटे का होता है, क्योंकि नगर निगम में भी सफाई कर्मचारी सुबह को साफ सफाई करते हैं, PW विभाग में भी सफाई कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मचारी है। कार्यालय खुलने के पहले उनका काम होता है, ना कि कार्यालय लगने के बाद, क्योंकि कार्यालय खुलने के बाद ही सब सफाई किया जाता है। लगातार सचिवालय में, मंत्रालय में इस सब चीज़ की जानकारी हम लोग अवगत कराए हैं कि भृत्य नहीं है। माननीय महोदय, सेक्रेटरी महोदय जी, मुख्य सचिव जी, मुख्यमंत्री जी, हमारा काम प्रधान पाठक नियुक्ति करता है, प्राचार्य हमारा नियुक्ति करता है, इसलिए हमको श्रम कानून का पालन करते एक सेटअप तैयार करिए और हमको कलेक्टर दर का जो मजदूरी है वो दीजिए, ताकि हम अच्छे से अपने जीवन और परिवार का कुशल यापन कर सके। इन मांग को लगातार अवगत कराए, लेकिन अभी तक जितने भी सरकार बन रहे हैं खाली वादा खिलाफी कर रहे हैं, घोषणा पर शामिल किया जाता है, अमल नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये चुनावी जुमले वादे हैं, इनको सरकार बंद करे। यदि नहीं करते हैं तो हम एक तो नौकरी पे हमको पूर्णकालीन कलेक्टर दर दे या सरकार हमको नौकरी से बर्खास्त कर दे, लेकिन अब हमको चिंता नहीं है, अपनी हक अधिकार की चिंता है। अपनी मजदूरी दर लेके रहेंगे, जो संवैधानिक दर है कलेक्टर दर, वो हमको हक में चाहिए। इसी मांग को लेकर, जायज़ मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि आज कम से कम 30-32 साल हो गया हर स्कूलों में भृत्यों की भर्ती नहीं हो पाई है। सरकार वैकेंसी ही नहीं निकाल रहे हैं, सफाई कर्मचारी के भरोसे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। अभी बरसात में स्कूल गंदगी पड़े हैं, बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, कहीं दीवार में बिजली की करंट की उत्पन्न हो सकती है, कहीं पर बिच्छू सांप का डर है। हम सफाई कर्मचारी जाते हैं तो पूरा ताला खोल के साफ सफाई करते हैं, कमरे का सांप बिच्छू को मारते हैं। बहुत सारी समस्या से हमारे कर्मचारी जूझते हैं। पूर्व में भी हमारे 150 कर्मचारी दिवंगत हो गए कोविड काल में, उनके परिवार के सामने भी रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। कुछ व्यक्तियों को अनुकंपा का प्रावधान नहीं है, निवेदन किए तो दिया, लेकिन अभी एक ऐसी स्थिति बना दे कि कोई भी कर्मचारी दिवंगत होते हैं तो उनके परिवार को भी रोजी रोटी की समस्या उनको दिया जाए। जैसे रायगढ़ में समस्या आ गया है, उनको नौकरी से निकाल करके किसी दूसरे को दिया जा रहा है। ऐसे कई जिलों में समस्या है सर। तो ये जो प्रधान पाठक है, नियुक्ति करता, उनको बंद करके हमारा शासन विकासखंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाए, ताकि कोई कर्मचारी को निकालने के पहले उनकी मांग और समस्या को सुना जाए।
यही हमारी मांग है। तो आप जब अभी आंदोलन कर रहे हैं तो ऐसे में जो स्कूल हैं वहाँ की साफ सफाई व्यवस्था चौपट नहीं होगी? वहाँ की स्थिति कैसे संभाले हुए हैं, कुछ जानकारी है उस बारे में? और क्या सरकार की तैयारी है जब आप लोग की बात होती है, जो शासन की जो मंशा है वो क्या झलकती है? इसमें प्रशासन दमनकारी नीति अपना करके हमारे आंदोलनों को कुचलने की कोशिश कर रही है। कई कर्मचारियों को प्रधान पाठक प्राचार्य द्वारा निकालने के लिए धमकी दिया जा रहा है कि आप हड़ताल में मत जाइए। हम पूछना चाहते हैं और समर्थन भी मांगते हैं। शिक्षक संघ हमारे संजय शर्मा हैं, उन्होंने लिख कर दिया है कि स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन कलेक्टर दर दिया जाए, इनको भृत्य बनाया जाए। प्रधान पाठक कल्याण संघ के सी के महिलांगे सर थे, उन्होंने भी समर्थन किया है कि इनको सफाई कर्मचारी को भृत्य बना करके इनको प्राथमिकता दिया जाए। कई शिक्षक संघ आज हमारे मांग को समर्थन कर रहे हैं। अनुसूचित जाति शिक्षक संघ के लैलून भारद्वाज है जो सारंगगढ़ रायगढ़ से, उन्होंने भी जायज मांग को समर्थन किया है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी, आम आदमी पार्टी, अनेक संगठनों ने कहा है कि आपकी मजदूरी कलेक्टर दर मिलना चाहिए। जायज मांगों को लेकर समर्थन भी मिल रहा है। आने वाले समय में मैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, फेडरेशन संघ, शिक्षक संघ, सभी संगठनों से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहे हैं, वादा खिलाफी हो रहे हैं, जो कम मजदूरी मिल रहे हैं, उनको पूरा मजदूरी दिलाने में हमारा मदद करें, प्रयास करें, हमको समर्थन करें, एक छोटा से कर्मचारी को पूरा हक अधिकार मिल सके। आप लोग जब काम करने जाते हैं स्कूलों में तो वो किस तरह की स्थिति होती है वहाँ पर, और क्या आप लोगों से वो काम कराया जाता है जो आपके काम काज में शामिल नहीं है, जिसको बताया नहीं गया है? और आज क्या स्थिति है आप लोगों की जब आप लोग स्कूल में नहीं हैं, कैसे काम चलाया जा रहा होगा उन स्कूलों में? देखिए सर, हमारा जो ड्यूटी है साफ़ सफाई का है 2 घंटे का, और हमारे से शोषण किया जाता है और अलग से काम किया जाता है। जैसे चपरासी काम है, रजिस्टर कार्यालय में देना, गांव में किसी समूह का जैसे बैठक होता है उसको साइन करवाने गांव भर घुमाना, और अन्य काम है। कभी अपने निजी काम से भेज देते हैं, बेलगहाना जा, मैं तो डाक लेके भर गया हूँ कोटा सर, मैं डाक लेके भी जाता था। तो मैडम के बोला, मैडम मेरा काम नहीं है, चपरासी का है, तो नहीं करोगे तो बीओ सर से बात करूँगा, तेरे को निकलवा दूंगा। अच्छा, ऐसा बोलते थे। मेरा काम नहीं है मैडम, मैं 2 घंटा का मेरा काम है, मैं अगला अपना रोजी रोटी के लिए जाऊँगा। तो बोले नहीं जाना है, जो मैं बोल रहा हूँ करो, नहीं फिर इस्तीफा दे दो, ऐसा बोलते थे मैडम। तो आप जब विरोध करते हैं तो इस्तीफा देने की बात कहते हैं, तो आप किसी अफसर से शिकायत नहीं करते कि हमसे दबाव बना के दूसरे काम कराए जा रहे हैं, और चलो दूसरे काम करा भी लिए जा रहे हैं तो उसके एवज में फिर कुछ आपका मानदेय बढ़ा दिया जाए? देखिए सर, हम छोटे कर्मचारी हैं, हमारे पक्ष में नहीं होते ना कोई। अच्छा। हाँ, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं मैडम भी उसी के साथ में हो जाते हैं कि हमारा गलती भी नहीं रहता सर, फिर भी बोलते हैं कि लेट में आते हैं सर, वो कभी 2 दिन से नहीं आए, जबकि हम डेली जाते हैं सर, तो हमारे कमजोरी बना देते हैं सर, और हमको झुकना पड़ता है। जो अंशकालीन शिक्षक, माफ़ कीजिएगा, अंशकालीन जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, वो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो बातें हैं वो सुनी नहीं जा रही है। क्यों नहीं सुनी जा रही है, ये बार बार आप लोग जाकर गुहार लगा रहे हैं, और आप लोगों से ऐसे काम कराए जा रहे हैं जो आपके सेवा शर्तों में है नहीं, फिर इसका विरोध क्यों नहीं होता? और अभी जब स्थिति आप लोग हड़ताल पे है, तब कैसी स्थिति होगी स्कूलों में, फिर कैसे साफ सफाई हो रही होगी उन जगहों पे? देखिए, हमने स्कूलों की समस्याओं को लेकर लगातार अवगत कराया जाता है कि हमें 2 घंटे से काम है, बाकी 2 घंटे से अधिक काम लिया जाता है, और जो हमारा काम है उसके अलावा अन्य काम भी लिया जाता है। और यहाँ तक कि अधिकांश स्कूल में, लगभग 90% स्कूलों में चपरासी का पद खाली है। अब वो चपरासी का पद खाली होने के कारण पूरा दिन हमको रोका जाता है, हमसे काम लिया जाता है। इस संबंध में हमने संचालय को भी अवगत कराया है, शिक्षा सचिव को भी अवगत कराया है, मुख्यमंत्री को। अभी जब आप स्ट्राइक पे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, स्कूल का जो शिक्षा सत्र है वो अभी नया सत्र शुरू हुआ है, ऐसे में जो वहाँ की साफ सफाई व्यवस्था है वो कैसे चल रही होगी? बिल्कुल, वहाँ की व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फोटोज वीडियो है जहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, जहाँ बच्चे से अगर काम नहीं लिया तो वहाँ गंदगी पसरी हुई है, स्थिति पूरा चरमरा चुकी है ना। तो अभी क्या कह रहे हैं आपके जो अफसर हैं, आप बातचीत करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या कहते हैं आप लोगों को? अभी हम लोग मुलाकात के लिए वो गुहार लगा रहे हैं, परंतु मुलाकात अभी किसी से नहीं हो पाई है। ये बताइए कि ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, क्योंकि आपने ये लड़ाई छेड़ी है
आप कह रहे हैं कि सरकारें बदल गई, आपकी बात अनसुनी कर दी जाती है। जब विपक्ष में कोई भी पार्टी होती है तो ये कहा जाता है हम सत्ता में आएंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन वो बातें सुनी नहीं जाती, आपका आरोप है। अब ये लड़ाई, ये आंदोलन किस ओर रुख करेगा? सर ये आंदोलन तो अगर शासन 30 तारीख तक का समझौता कर लेता है या हमें हमारा मांग पूरा कर देता है तब तो ठीक है, नहीं तो 1 तारीख से यहाँ से बिलासपुर से रायपुर पद यात्रा करेंगे, वहाँ उग्र प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पर जो भी होगा वो शासन प्रशासन की जवाबदारी होगा। सर ये लड़ाई जो है, जैसा कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। आप जितने कर्मचारी हैं ये इस बात पे आ गए हैं, क्या इस बात पे अड़ गए हैं कि अब यदि मांग पूरी नहीं होगी तो आप लोग काम पर नहीं लौटेंगे? बिल्कुल हम लोग अड़ गए हैं। सरकार को और प्रशासन को लगातार गुहार लगाने के बाद हमारी मांग को अनसुनी कहे जा रहे हैं, तो हड़ताल आंदोलन की सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हम इसलिए सरकार से अब मांग मनवा के रहेंगे। अब सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं कि लगातार हमारी मांग समस्या 15 साल से बने हुए हैं। रमन सिंह की सरकार थी, आपने उसी समय नियुक्ति किया गया है। अब फिर विष्णुदेव की सरकार आ गई, भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार है आपका, केंद्र में भी आपका सरकार, राज्य में भी। तो वित्तीय भार तो कोई समस्या नहीं आना चाहिए। आज ही हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, हमको संवैधानिक कलेक्टर दर नहीं मिल रहा है, मजदूरी दर नहीं बढ़ा जा रहे हैं, बहुत दलदल की स्थिति है, दयनीय स्थिति है। इन सब मांगों को लगातार सरकार और प्रशासन जान करके भी अनदेखा कर रहे हैं, अनभिज्ञ बन रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार को जगाने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। अब हमारा ज्ञापन का खेल बहुत हो चुका है, अब आगे हम लोग ज्ञापन नहीं सौंपेंगे, सीधा राजधानी कूच करने की तैयारी है, बगिया न्यास कूच करने की तैयारी है, पूरा सब संभाग से निकलेंगे हम लोग। बिल्कुल, ये सफाई कर्मचारी ये चाहते हैं कि जो इनका वास्तविक हक है, जो कलेक्टर दर है वो दिया जाए, और जो मांगे इन्होंने रखी हैं वो जायज़ मांगों को सरकार पूरा करे। नहीं तो ये सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। अब स्कूलों में नहीं लौटेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ते हुए रायपुर तक पैदल जाएंगे और अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।